हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। और कल हम लोगों ने ये क्या पढ़ा था, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन एंड पढ़ेंगे एक, और फिर उसी में एक न्यू टॉपिक होगा ओस्टवाल प्रोसेस, जिसे हम इंडस्ट्रियल मेथड के भी नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा न्यू टॉपिक क्या है लिखते हैं। देखिए क्या है, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हाइपोनाइट्रस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2N2O2। ओके। फिर सेकेंड होता है नाइट्रस एसिड, इसका नाम अवश्य सुना होगा, इसका होता है HNO3। फिर लास्ट है नाइट्रिक एसिड, जो होता है HNO3। ये फॉर्मूला होता है इसका। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो VVI जो होता है वो नाइट्रिक एसिड है। ये जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट यही होता है। तो आइए फ्रेंड पहले नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए नाइट्रिक एसिड। पहले हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड का बनाने का विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका होता है बनाने की विधि। पहला हम लोग पढ़ेंगे लैब मेथड जो ना होता है प्रयोगशाला विधि, या फिर कर सकते हैं इसे। इसका लैब मेथड के में जो बनता है बहुत ही कम उनका यूज होता है छोटे छोटे कार्य के लिए। आइए पढ़ते हैं लैब मेथड के द्वारा कैसे बनाया जाता है। देखिए, जब सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट तथा H2SO4 यानी कि संध H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4 के मिक्सचर को गर्म किया जाता है। मिक्सचर को गर्म किया जाता है तो प्रयोगशाला में गर्म, इनकी तो प्रयोगशाला नाइट्रिक एसिड बनता है। तो लैब में नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। ओके, ये हमारा लैंग्वेज हो गया। अब जो इसका इक्वेशन देख लेते हैं, समीकरण क्या है। ओके, देखिए NONO3 सोडियम नाइट्रेट या H2SO4, पहले H2SO4 को गर्म किया जाता है। गर्म का गर्म करने का ये है हमारा, को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो लैब में नाइट्रिक एसिड बनता है HNO3 प्लस NaHSO4। ओके, ये हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड। ओके, और फिर आते हैं, फिर एक का आया था सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को बारे में देखते हैं क्या है। तो KNO3 प्लस H2SO4, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये हो गया हमारा सोडियम नाइट्रिक एसिड के बाद बनता है सोडियम SO4। ओके, ये हमारा गर्म करने का विधि हो गया। अब इसी में सेकंड है
ओस्टवाल प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड का हिंदी होता है औद्योगिक विधि। ओस्टवाल जो मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई ओस्टवाल प्रोसेस या फिर इसे इंडस्ट्रियल मेथड या फिर इंडस्ट्रियल मेथड भी कहते हैं। ओके, देखिए इसे इसका अपने लैंग्वेज लिख देते हैं। जाओ पीडी पेडलियम या आयनियम आयत उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप एवं 9 बार दाब प्रेशर दाब पर NH3 तथा O2 को 1:10 के अनुपात में लेने पर अभिक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ओके, पहले से समझते। देखिए पेट्रोलियम उसका स्थिति में 500 के ताप पर 9 बार दाब पर NH3 तथा O2 देखिए NH3 तथा O2 को पेट्रोलियम तथा आयनियम के उपस्थिति में 500 के ताप पर 9 बार दाब है। ताप पर गर्म करने में क्या बनता है? NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैस है, प्लस जल बनता है। ये इसका अति कर देते हैं, ये में हो जाएगा। ये समीकरण जो है, इक्वेशन जो है हो गया। अब इसके बाद क्या बना हमें? NO बना, प्राप्त NO बना। ये फिर देखिए क्या है, प्राप्त NO पुनः O2 से ऑक्सीकृत होकर NO2 बनाता है। NO2 O2 से ऑक्सीकृत होता है। देखिए 2NO लेते हैं प्लस O2 लेते हैं, ये जो है ऑक्सीकृत जब होगा 2NO2 गैस बनेगा। 2NO2 क्या बनेगा? गैस बनेगा। फिर देखिए क्या है, बना NO2 की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन जल से करने पर नाइट्रिक एसिड 68% प्राप्त होता है। इतना प्राप्त होता है। ओके, देखिए NO2 प्लस जल से की अभिक्रिया करने पर 2NO3 जो है एक जल में प्लस NO गैस, ये हमारा प्राप्त हो गया। ओके, और इसी पर सूत्र हम एक डायग्राम के द्वारा पढ़ते हैं। डायग्राम के द्वारा आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये मैं डायग्राम में देखिए, यहाँ से जो है NH3SO2 मिक्सर जाएगा ऊपर में 1.10 का अनुपात 9 बार दाब से 500 के ताप पे। ये जो है पेट्रोलियम है या यूरेनियम का अथी है, कैटेलिक वैसे कहा जाता है। 500 के ताप पर गर्म होकर जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या NO प्लस H2 जब मिक्सर होकर जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे अभी क्या करेगा 2NO प्लस अभी क्या करेगा नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये जल है, इसे ऑक्सीडेशन टावर कहा जाता है। यही अभी क्या गैस बन के ऊपर जब उठेगा तो यहाँ आने के बाद जो है सब हो जाएगा। फिर यहाँ बनेगा HNO3 68%, इसे एब्सॉर्प्शन टावर कहा जाता है। ओके, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आज भर के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय फ्रेंड्स।
टेक केयर, बाय।